मेरा दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट रन कर रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पानी इधर उधर जा रहा है। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ टू ठीक है पहले काम डाउन, यार पीछे वाइवा चल रहा है और मेरा अभी तक एक्सपेरिमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं टू स्टे काम कि मैं मतलब कुछ भी मैम से ना बोलूँ जो कि उन्हें पॉसिबली बुरा लग जाए। वॉज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि तुम इमेजिन करो इंटिमिडेटिंग वाइब लग रही थी मेरे को, तो मेरे को पहले से डर लग रहा था। Traded and not looking for a cup of coffee. You can watch me smile while I sharpen my teeth. Cinnamon and applesauce sounding so sweet. Yeah. Get these bitches off me. Maybe we should spend some time alone. Feeling like it's always just the same shit. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Your board practical exams are going good. Your other exams are going good. तो यार देखो इसमें ना क्या था कि सबसे पहले तो this was the night before my chemistry practical exam. and यार पता नहीं मेरे को क्या हुआ। देखो ये ना salt analysis के हमारी सारी equations थी। For those who don't know salt analysis, हमें basically lab में experiments करने होते हैं, तो फिर उसके लिए equations हमें like पूरी cram करके जानी होती हैं। तो यार that is the hardest part about chemistry practical। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक रात पहले इनफैक्ट, मेरे को पता नहीं सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं सब भूलने वाली हूँ। व्हाट विल आई राइट टुमारो, मैं वाइवा में क्या करूँगी। तो यार दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट पुलिंग एन ऑल नाइटर इज़ द सेफ ऑप्शन टुडे। इवन दो पुलिंग एन ऑल नाइटर बिफोर एग्जाम इज़ नेवर अ सेफ ऑप्शन और इवन द राइट ऑप्शन, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बोर्ड प्रैक्टिकल। बट यार एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट यूज टू इट। एंड एनीवेज उसके बाद मैंने बस 2 लिस्ट बना ली कि मेरे को क्या क्या अच्छे से रट के जाना है कल के लिए और क्या क्या लेके जाना है। उसके बाद यार दीदी आई एंड शी हैड ऑर्डर्ड दीज चीज़ केक्स एंड उन्होंने एक मेरे को दिया। लाइक पता है शी वाज सेइंग कि यू लुक वेरी स्ट्रेस्ड, विच आई ऑब्वियसली वॉज, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था आई एम वेरी वेरी अंडर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। सो आई हैड दिस ब्लूबेरी चीज़ केक। और फिर उसके बाद ना मम्मा ने हम दोनों के लिए एग्स बॉयल करे थे लाइक सोने से पहले। उसके बाद दीदी ने इनको स्टर फ्राई करके मेरे को दिया एंड दिस वॉज एक्चुअली वेरी डिलिशियस। उसके बाद मैंने ये खाया। मतलब मैंने सोचा कि आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों यार ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, बट आई वॉज पैनिकिंग टुडे, सो दिस वॉज न्यू। एनीवेज उसके बाद मैंने वापस से पूरी इक्वेशंस लिखनी स्टार्ट करी। मैंने पूरी अच्छे से रिटन प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर ली। और यार उसके बाद ना मेरे को याद आया कि मेरी प्रैक्टिकल फाइल में भी आई रिमेंबर कुछ चेंजेस बताए थे मैम ने। इवन तो मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक ऑलरेडी करा दी थी, बट एक और बार लास्ट में बताई थी। तो फिर यार उसमें कुछ चेंजेस मेरे को करने थे, तो आई थॉट दैट पहले इसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बाद वो करेंगे। उसके बाद मैंने बस अपनी जल्दी से रिटन प्रैक्टिस कंप्लीट करी। उसके बाद ये मेरे को क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर चिपकाना था। इवन दो एवरीथिंग वाज डन, मेरे को बस इसको ना चिपकाना था। उसके बाद ये सॉल्ट सैंपल था, उसको स्टिक करना था। तो फिर उसको मैंने जल्दी से कर लिया और उसके बाद मेरे को एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिल गई थी। आई एम ऑल रेडी फॉर स्कूल नाउ। और आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल है। एंड अगेन आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट पता नहीं मेरे से नहीं हो पाता, आई जस्ट कुडंट स्लीप। और भाई अब प्रिपरेशन भी मेरे को बिल्कुल, मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो मैं भूलूंगी, बट एनीवेज अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो आई एम ऑल रेडी। और अब बस थोड़ी बहुत रिविजन और करनी है। मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल भी रख ली, अब प्रैक्टिकल फाइल भी सब, मतलब सब मैंने, आई हैव इंश्योर्ड दैट इसमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो। मैंने काफ़ी बार चेक भी करा लिया। एंड आई जस्ट होप कि आज का और प्रैक्टिकल, लास्ट प्रैक्टिकल अच्छा निकल जाए। सो यार लेट्स लीव फॉर स्कूल नाउ। बस यार फिर उसके बाद मैंने जल्दी से बैग पैक कर लिया। आई केप्ट माई प्रोजेक्ट फाइल, आई केप्ट माई प्रैक्टिकल फाइल, और साथ में ना फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे क्लास नोट्स थे वो भी मैंने ले लिए थे, बिकॉज वाइवा के लिए मैं उसी में से चैप्टर रिवाइज कर रही थी। एंड उसके बाद वी आर ऑल रेडी टू लीव। यार मेरे को आज इतना डर लग रहा है ना। Hey guys, I'm going on my run. भागी भागी करने जा रही हूँ मैं करूँगी आज एक लॉन्ग रन। लोगों के पास कुछ काम नहीं होता। 15 किलोमीटर। राइट गाइस, तो अब मैं बैग लो, मेरा बैग उठाओ। अभी वो देखो अभी लाइटिंग में किसी ने कुछ काम ना था। हाँ, एंड यू आर फुलफिलिंग दैट मोटिव वेरी वेल। गाइस आज दीदी छोड़ने जा रही है मेरे को स्कूल, पता नहीं क्यों। मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाना है आज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मिस फैंसी पैंट्स। It was late at night. You tossed and turned. सो ऑल राइट गाइज, आज मेरे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था आज, एंड यार उसका एक्सपीरियंस वाज नॉट एक्चुअली अप टू द मार्क। तो यार देखो हमें ना, नाउ आई टेल यू समथिंग, हमें सबसे पहले करना था सॉल्ट एनालिसिस। जिसको सॉल्ट एनालिसिस नहीं पता, हमें ना केमिस्ट्री लैब में एक पाउडर देते हैं और फिर उस पर हमें वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके हमें पता लगाना होता है कि वो एक्चुअली है क्या, वो पाउडर कौन सा है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो एंड फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हु नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू गाइस विल अंडरस्टैंड। तो यार देखो सबसे पहले तो ना हम गए और हमें
सबसे पहले रोल नंबर 1 to 20 जिसमें मेरा भी था हमें बुलाया और फिर हमें बोला कि ये पहले तुम सॉल्ट एनालिसिस करो। तो हमें ना मतलब नहीं पता था कि क्या है, हमें सब कुछ खुद करना था। हमें एकदम ही रैंडम सॉल्ट्स दिए थे उस दिन। वी हैड नो आइडिया स्लाइटली सॉल्ट्स उसी दिन असाइन हुए थे सबको सॉल्ट्स। तो फिर ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है, एनी काइंड ऑफ हिंट हमें कुछ भी नहीं पता था। इवन तो मेरी जो सॉल्ट का टेक्सचर था ना, सॉल्ट का जो टेक्सचर होता है उससे बहुत बार हिंट मिल जाती है कि वो क्या है, बट मेरे टेक्सचर भी मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो क्या है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे और यार मेरा दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट रन कर रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा एंड आई वॉज पैनिकिंग। तो फिर ना मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे, आई काम माई सेल्फ डाउन, मैंने रिकॉल करा क्या क्या करना होता है, क्या डालना होता है। मेरी टेस्ट ट्यूब भी भाई मतलब मेरी टेस्ट ट्यूब गंदी हो गई एंड आई वॉज क्लीनिंग इट, पानी इधर उधर जा रहा है एंड आई टोल्ड माई सेल्फ टू ठीक है पहले काम डाउन, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ना हमें लाइक एक छोटी सी बाउल होती है, उसमें हमें वो पाउडर / सॉल्ट रख के देते हैं और वो मेरा पहला ख़त्म हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा कि वो क्या है और मेरा सॉल्ट ख़त्म। उसके बाद मैंने लैब असिस्टेंट से बोला कि सर मेरे को और सॉल्ट दो, उन्होंने मेरे को और सॉल्ट दिया। और यार पता है सबका हमें ना पहले एक वो सॉल्ट एनालिसिस करना होता है, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है वो करना होता है और फिर तीसरा एक और होता है, वो भी इस लाइक फंक्शनल ग्रुप हमें बताना होता है कौन सा है। तो सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन एंड फंक्शनल ग्रुप, लोगों के ये तीनों हो गए और मेरा पहला ही नहीं निकला और फिर आई वॉज पैनिकिंग, मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसके बाद मैंने बस सोचा ओके आई विल काम माई सेल्फ डाउन, थोड़ा सोचते हैं। उसके बाद यार मैंने वापस से जो एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी थी मैंने वो करा, मैंने साफ टेस्ट ट्यूब ली, मैंने अच्छे से सब कुछ डाला एंड फाइनली मेरा सॉल्ट निकल गया। एंड यार पता है मतलब 2 बारी में होता है ये टेस्ट, आधा एनायन और कैटायन। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, बट फाइनली मेरा सॉल्ट निकल गया। उसके बाद मैंने टाइट्रेशन करी अपनी जल्दी से, टाइट्रेशन इज़ अनदर एक्सपेरिमेंट, वो भी जल्दी से हो गई। एंड यार तीसरा आया जब हमें फंक्शनल ग्रुप बताना होता है, फंक्शनल ग्रुप भी मेरा थैंकफुली जल्दी हो गया। और पता है जब तक मैं एक्सपेरिमेंट करी हूँ ना बच्चों का पीछे वाइवा स्टार्ट हो चुका है और मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही है बिकॉज़ यार पीछे वाइवा चल रहा है और मेरा अभी तक एक्सपेरिमेंट्स ही कंप्लीट नहीं हुए। मैं एंड में अकेली बच गई थी लैब में और एक और बच्ची थी मेरे साथ। तो फिर यार मैंने जल्दी से अपना फंक्शनल ग्रुप, टाइट्रेशन सब कंप्लीट करा। उसके बाद मैं गई क्लास में जहाँ पे हम बैठ के अपनी आंसर शीट्स में लिख रहे थे। तो यार उसके बाद मैंने अपने आंसर शीट में लिखी, उसके बीच में भी कुछ हुआ एंड उसके बाद मेरी बारी आई वाइवा के लिए। तो फिर मैं वाइवा के लिए अपनी प्रोजेक्ट फाइल और अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल लेके गई ना। हमारे स्कूल में क्या हुआ था ना कि हमें जो प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी थी वो रोल नंबर वाइज क्लास में असाइन हुई थी कि तुम्हें इस टॉपिक बनानी है, तुम्हें इस टॉपिक पे बनानी है। हमें ना पिछले साल के हमारे जो सीनियर्स थे उनकी फ़ाइल्स देके हमें बोला था कि इसको एज अ तुम रेफरेंस लेके तुम इस टॉपिक पे अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना लो, ठीक है। तो फिर मैंने उसी टॉपिक बनाई थी जो मेरे को मेरी केमिस्ट्री टीचर ने असाइन करा। नाउ मैं वाइवा में जाके मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल उनको दी एग्जामिनर को और एग्जामिनर कहते हैं मेरे से कि इट वाज ऑन डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन इन लिक्विड सॉलिड्स वगैरह। तो फिर एग्जामिनर ने बोला मेरे से कि मेरे को बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। तो फिर मैंने घर पे भी इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था विद सॉल्ट एंड वाटर, मैंने वो बता दिया कि फिर ना मतलब पहले तो शी वाज लुकिंग कन्विंस्ड, बट उसके बाद वो कहती अब तुम बताओ ये 12th क्लास का टॉपिक है। मैंने कहा मैम लाइक इट्स रियली बेसिक, बट कहती हाँ ये तो बेसिक है और अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यही आता है, तुमने तो सारा कॉपी करके बनाया है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो 3rd 4th के बच्चों का टॉपिक है। एंड उस टाइम पे आई वाज फ्रोजन, मेरे को इतना डर लग रहा था कि ओ शिट व्हाट एम आई सपोज टू से। एंड देन आई वाज जस्ट लाइक दिस, मैं वो मतलब आगे से बोले जा रही है आई एम लाइक दिस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट हर, बिकॉज उससे पहले ना मेरी केमिस्ट्री टीचर क्लास में आके कह रही थी कि तुम लोग मतलब आराम से बात करना बिकॉज मतलब एग्जामिनर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टे काम कि मैं मतलब कुछ भी मैम से ना बोलूँ जो कि उन्हें पॉसिबली बुरा लग जाए। एंड आई वाज लाइक यस मैम आई अंडरस्टैंड। उसके बाद वाइवा स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस टाइम तक आई वाज वेरी स्कैर्ड क्योंकि तुम इमेजिन करो कि तुम बस वाइवा में तुमने बस एंटर करा है, तुम बैठे और उसके बाद ये सब हो गया। एंड वाइवा में ऑब्वियसली यार तो उनकी ना थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग वाइब लग रही थी मेरे को, तो मेरे को पहले से डर लग रहा था। उन्होंने पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है पूरे साल में। तो मतलब मैं जो चैप्टर पढ़ के गई थी मैंने उसका नाम ले दिया। तो फिर मैम ने उससे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक। उन्होंने बोला ये लिख के दिखाओ, एक इक्वेशन थी। को इतना डर लग रहा था, आई वाज पैनिकिंग इतना ज़्यादा कि मैंने वो इतनी बेसिक इक्वेशन गलत लिख दी, ठीक है। तो मैम ने बोला कि यार सही है। और फिर उसके बाद ना साइड में कोई टीचर्स थी, तो फिर एग्जामिनर 2 मिनट के लिए बिजी हुई इधर उधर देखने में। एंड तब मेरे को याद आया कि ओ शिट आई हैव रिटन दिस रॉन्ग। फिर मैंने जल्दी से उसको करेक्ट करके लिख दिया। और फिर उसके बाद मैम ने एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि वो मैंने सही बता दिया था और इक्वेशन भी फिर मैंने करेक्ट कर दी थी। तो मैम ने फिर पॉइंट आउट करा कि हाँ पहले तुमने गलत लिखी थी। मैंने कहा येस मैम आई गॉट कन्फ्यूज्ड। उसके बाद मैंने वो करेक्ट कर दी और फिर वो इक्वेशन हो गया। उन्होंने लाइक बहुत पोलाइटली पूछा कि बताओ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलें। मैंने कहा नो मैम
फिर कहती ठीक है। फिर उन्होंने मेरे जो सॉल्ट एनालिसिस जिसकी मैं आपको अभी पूरी कहानी सुना रही थी ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे को नहीं आता था। तो मैम ने बोला तुम्हें ये कैसे नहीं आता, ये तो तुमने अपनी आंसर शीट में भी लिखा होगा, आंसर शीट में कैसे लिखा है तुमने अगर तुम्हें आता ही नहीं है तो। मैंने बोला कि नहीं मैम, ये मैंने अपनी आंसर शीट में भी नहीं लिखा, मेरे को नहीं आता ये। कहती अपनी आंसर शीट लेके आओ। उसके बाद मैं अपनी आंसर शीट क्लास में गई, मैं अपनी आंसर शीट लेके आई और मैंने दिखाया कि नहीं जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर मेरे को नहीं आता, और मैंने ऑब्वियसली अपनी आंसर शीट में भी नहीं लिखा अगर मेरे को नहीं आता तो। उसके बाद वो कहती, उसके बाद उन्होंने चेक करी, उसके बाद ये तो रहा, बट मैंने कहा नहीं मैम दैट्स डिफरेंट। तो फिर उन्होंने ना मतलब ऊपर से देख के बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने देखा, कहती हाँ तुम हाँ नहीं लिखा बट यू शुड नो इट। तो मैंने कहा येस मैम, और क्या बोलूँ मैम, मैंने कहा येस मैम, ओके मैम। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जाओ। उसके बाद यार मेरी ना तब तक फ्रोज़न तभी भी। उसके बाद मैंने बस अपनी शीट उठाई और मेरे को ना उसके बाद लग रहा था कि वो और क्वेश्चंस पूछेंगी, बट उन्होंने नहीं पूछे। उसके बाद मैं गई क्लास में, उसके बाद हमने बस रिटन काम फिनिश करा। एंड मेरे को अभी भी नहीं पता कि यार देखो वैसे तो ना मेरी जो सॉल्ट एनालिसिस थी उसमें टेस्ट आ गए थे, बट मेरे को अभी भी नहीं पता कि इफ़ आई डिटेक्टेड द राइट सॉल्ट, अगर मेरा सब कुछ सही है या नहीं है। और यार उसके बाद बस हमारा रिटन काम ख़त्म हुआ, हमने अपनी शीट्स जो थी वो सबमिट करी एंड फाइनली मेरा बोर्ड प्रैक्टिकल ख़त्म। और यार उसके बाद ना मैं बस ये सोची थी कि ठीक है जैसा हो गया आई विल नॉट थिंक अबाउट इट। बट यार अब तो आई विल नेवर नो कि वाइवा में कितने नंबर लगे, मतलब अनटिल माय बोर्ड रिजल्ट कम्स, तो तब भी देखेंगे कि क्या सीन था, कैसे नंबर लगाए एग्जामिनर ने, बिकॉज मेरे को बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बट एनीवेज अब ख़त्म हो चुका है, बोर्ड से फोकस करते हैं। सो येस गाइज दैट वाज माय केमिस्ट्री practical exam experience which got messed up, but I hope you guys took some learning from this if your practical is still to be held. And yes guys, that is it for this video. I'll see you guys next time.